एक गांव में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे। उसका सारा परिवार अपनी खेती के सहारे ही अपना सारा जीवन बिता रहा था। उसके 2 बेटे थे। उसका सारा परिवार खेतों में बहुत मेहनत करता था, इसीलिए उसके खेतों में बहुत सारा अनाज पैदा होता था। उस किसान का सारा परिवार बहुत खुश रहने लगा। एक दिन उस किसान ने अपने खेतों में बहुत सारा अनाज लगाया था, पर उस वर्ष बहुत दिनों तक बारिश होने की वजह से खेतों में हर जगह बाढ़ आ गई और सारी फसल बर्बाद हो गई। कुछ महीने तो किसान अपनी बचाई कमाई और अनाज के सहारे जीवन बिता रहा था। एक वक्त के बाद अब उस किसान के पास कुछ नहीं बचा। खेत सारे बर्बाद हो चुके थे। उसके लड़के भी कुछ और काम की खोज में घर से दूर चले गए थे। अब किसान और उसकी पत्नी रह गए थे। किसान हर रोज उस परमात्मा को पूछता, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेता। वक्त के साथ सारी परिस्थिति सामान्य हो गई, पर वो किसान बस भगवान से पूछता कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और कुछ महीनों में ही किसान बीमार रहने लगा। अब उसके बेटे भी शहर से घर वापस आ चुके थे और वो पहले की तरह खेती करने लगे और फिर से उनका परिवार पहले जैसा जीवन बिताने लगा। पर अब भी वो किसान यही सोचता रहता कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके बेटों ने अपने पिता को अपनी खुशहाली के बारे में बताया और खुश करने की बहुत कोशिश की, पर वो किसान एक ही बात को सोचते ही रहता और किसी भी काम में उसका मन भी न लगता। वो किसी से ज़्यादा मिलना भी पसंद ना करता। वक्त के साथ वो और बीमार होने लगा। उसके बेटों ने उसके इलाज के लिए उसे शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले गए। इलाज में बहुत सारा पैसा लग गया और वो उस किसान को घर वापस लेकर आ गए। अब उनका सारा परिवार उस बाढ़ आने के बाद की जैसी स्थिति में पहुंच गया था। फिर से पैसा और अनाज कम हो गया। परिवार फिर से दुखी रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसी गांव से एक ज्ञानी बाबा जी जा रहे थे। उनको देख उस किसान के बेटों ने अपने घर पर उन बाबा जी को बुलाया। बाबा जी की बहुत सेवा की और अपनी सारी परेशानी बताई। ज्ञानी बाबा जी सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने उस किसान को समझाते हुए कहा, जीवन एक बहते हुए नदी के पानी की तरह है। जब तक वो समय के साथ साथ चलते जा रहा है, तब तक वो पानी साफ और सुरक्षित है। जब वो पानी किसी एक जगह पर बहुत देर तक ठहर जाए, उस पानी में गंदगी और मिट्टी मिलने लगेगी। वो पानी कुछ समय बाद बदबू भी मारने लगेगा। ऐसे ही जब हम अपनी जिंदगी में किसी बात या बुरे वक्त को लेकर अपनी जिंदगी में ठहराव लाते हैं और उसी वक्त को लेकर सोचते ही रहते हैं, तो उससे आपका जीवन एक ठहरे पानी की तरह हो जाता है। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, पर जब तक वो पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत नहीं करते, तब तक हम सुखी जीवन नहीं बिता सकते। हम वो पुरानी बातों को सोच सोच कर अपने शरीर और अपने परिवार को दुख दे रहे होते हैं। इसीलिए जीवन में जो बुरा वक्त आया था, उसे भूलकर एक नई शुरुआत करो। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। आज सुख है, कल दुख भी आएगा, और अगर दुख है तो कल सुख भी जरूर आएगा। अपनी मेहनत और आस कभी मत छोड़ना। ऐसी ज्ञानी बातों को सुनकर उस किसान को सब समझ में आ गया और वो अब से खुशहाल जीवन बिताने लगा। उसकी सेहत भी ठीक हो गई और वो हर मुश्किल को एक इम्तिहान समझकर पार करता गया। एक इम्तिहान समझकर पार करता गया। इसी के साथ मैं हरि आपके जीवन में खुशियाँ बिखेरते हुए आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।